हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्रश। विनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जीएस के कुछ क्वेश्चन हैं। लगभग 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है आपके। ये आपके सारे एग्ज़ामों के लिए हैं, जैसे कि यूपी SSC, पैट के लिए, लेखपाल, यूपी पुलिस और भी जो अन्य एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए हैं। फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कौन सा है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी धौलावीरा। तो विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी पर है, ये पाकिस्तान में है। इसका उत्खनन राखलदास बनर्जी जी ने किया था। फिर हड़प्पा जो है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ये भी पाकिस्तान में है। दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया था। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है, यह गुजरात में है। और धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है, यह भी गुजरात में है। लेकिन धौलावीरा ये विश्व धरोहर विरासत में शामिल है यूनेस्को के द्वारा, और ये हमारा भारत का 40वां विश्व विरासत धरोहर है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी सारनाथ। तो आपका राइट आंसर होगा, जो पहला उपदेश था इन्होंने सारनाथ में दिया था। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब ऑप्शंस देखते हैं। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। जो उनकी मृत्यु हुई उसे महानिष्क्रमण कहा गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, या ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त क्या थे? ये संगीत प्रेमी थे, इसीलिए इन्हें कविराज कहा गया था। समुद्रगुप्त जी ने ही सिक्कों पर, जो सिक्के होते हैं उस पर बीड़ा वादन करते हुए दिखाया था माँ सरस्वती जी को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो आपका ए ऑप्शन है विट्ठल भाई पटेल की, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, या डी बटुकेश्वर दत्त। तो आपका राइट ऑप्शन होगा लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन भारत कब आया? 5 फरवरी 1920 को आया। इसी को व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। 30 अक्टूबर 1920 में लाहौर में कमीशन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन किया, जिस दौरान लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए विट्ठल भाई पटेल की, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, और ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के कारण उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन कब आया भारत? 5 फरवरी 1920 को साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन को ही व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। और 30 अक्टूबर 1920 में को लाहौर में कमीशन के आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में लाठीचार्ज हुआ। इस लाठीचार्ज के तहत ही के दौरान ही लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन
क्यों आयोजित किया गया? गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया? ऑप्शन ए, गांधी जी के विरोध करने के लिए। ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर को भारत का नेता बनाने के लिए। ऑप्शन सी, साइमन कमीशन के स्तुतियों पर विचार करने के लिए। ऑप्शन डी, भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? साइमन कमीशन की स्तुतियों पर विचार करने के लिए। गोलमेज सम्मेलन कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। यह लंदन में आयोजित हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 में हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर से लेकर दिसंबर 1931 में चला। और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था नवंबर से लेकर दिसंबर 1932 में चला था। यह लंदन में आयोजित किया और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? जो नृत्य शैली है उसमें महाभारत या रामायण से ही लिया जाता है। यह कौन सी नृत्य शैली है? ऑप्शन ए, उड़ीसा। ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। ऑप्शन सी, कथकली। ऑप्शन डी, मोहिनीअट्टम। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? कथकली। कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का है। केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का शहर कहा जाता है। केरल का ही मोहिनीअट्टम भी नृत्य है। ये सब शास्त्रीय नृत्य हैं और केरल में ही सबसे ज़्यादा लिंगानुपात और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। ओडिसी नृत्य है ये उड़ीसा में होता है। और भरतनाट्यम ये कहाँ होता है? भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ए ऑप्शन, देवराय द्वितीय ने। बी ऑप्शन, हरिहर द्वितीय ने। सी ऑप्शन, कृष्णदेवराय ने। डी ऑप्शन, बुक्का प्रथम ने। तो आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, कृष्णदेव राय जी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। ए ऑप्शन, लूनी नदी। बी ऑप्शन, नर्मदा नदी। सी ऑप्शन, कृष्णा नदी। और डी ऑप्शन, ब्यास नदी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? लूनी नदी। लूनी नदी पर ही क्या है? धौलावीरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो नागार्जुन बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ए ऑप्शन, कृष्णा नदी पर। बी ऑप्शन, चंबल नदी पर। सी ऑप्शन, कोसी नदी पर। या डी ऑप्शन, सतलज नदी पर। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए ऑप्शन, एंडीज पर्वत। बी ऑप्शन, हिमालय। सी ऑप्शन, अल्पास। या डी ऑप्शन, पायरनीज पर्वत। ऑप्शन फिर बोल दे रहे हैं, ए ऑप्शन, एंडीज पर्वत। बी ऑप्शन, हिमालय। सी ऑप्शन, अल्पास। डी ऑप्शन, पेरिनीज पर्वत। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, ये समुद्र तल से सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में है। आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है? मध्य यूरोप में स्थित है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट बेलेक है जो फ्रांस में स्थित है। और पायरनीज पर्वत कहाँ है? यूरोप में, फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पूर्ण लागत कीमत निर्धारण के अधीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कीमत निर्धारण की जाती है? ए ऑप्शन, औसत लागत में जोड़कर। बी ऑप्शन, सीमांत लागत तथा सीमांत राजस्व की तुलना करके। सी ऑप्शन, सीमांत लागत में सामान्य लाभ जोड़कर। डी ऑप्शन, उत्पादन की कुल लागत द्वारा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन, सीमांत लागत में सामान्य लाभ जोड़कर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर होती है? ए ऑप्शन उपभोग के स्तर पर, बी ऑप्शन कीमत स्थिरता पर, सी ऑप्शन निवेश के स्तर पर, डी ऑप्शन जनसंख्या की वृद्धि पर। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? निवेश के स्तर पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? ए ऑप्शन नियत प्रत्यायी प्रणाली के दौरान, बी अधिकतम प्रत्यायी प्रणाली के दौरान, सी न्यूनतम आरक्षण प्रत्याय प्रणाली के दौरान, डी समानुपातिक आरक्षण प्रणाली के दौरान। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन नियत प्रत्यायी प्रणाली के दौरान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग किया जाता है। किससे भाग किया जाता है? देश की कुल जनसंख्या से, कुल कार्यशील जनसंख्या से, देश के क्षेत्रफल से, डी प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? देश की कुल जनसंख्या से। प्रति व्यक्ति आय जो होती है, जिसे राष्ट्रीय आय किसे बोलते हैं? जिसे जीडीपी बोलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? ए ऑप्शन प्रधानमंत्री के, बी ऐसे मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों, सी ऑप्शन संघ का मंत्रिपरिषद, डी ऑप्शन संसद के द्वारा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन संसद के द्वारा। संसद की सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित की जाती है। राष्ट्रीय जो आपातकाल है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ये किससे लगता है? अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक